अनुराधा नक्षत्र को पहले भी व्यक्त कर चुका है कि अनुराधा में जन्म लेने वाला जातक किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करता है। नौकरी नहीं किया तो नेता बन के करेगा, ठेकेदार बन के करेगा, लेकिन किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करता है। अतः आपको गवर्नमेंट से धन प्राप्त है, इसमें संशय नहीं। लेकिन उसके पहले सूर्य तुला तक, यानी आपकी कुर्सी 7 बार प्राइवेट संस्थान में आप कार्य कर चुके हों, तब 8वीं आपको गवर्नमेंट जॉब से विभूषित होते हैं। रही बात धन की, अनुराधा नक्षत्र बुधादित्य योग पंचम पर पैतृक संपत्ति ही आपको इतनी मिलती है। फिर स्व उपार्जित धन, अपने पराक्रम से प्राप्त धन 3.87, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है, 3,87,00,000 जन्म के समय है। तदनुसार आप अपनी गणना पूरे जीवन की कर लें। नवनीश जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से रामनाथ वर्मा बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1980 है और सुबह 3 बजे का टाइम है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा। बहुत देर हो चुकी है, कई साल से प्रयास कर रहा हूँ। हमारे अगले कॉलर है रामनाथ वर्मा जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र राजेश से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब तक होगा। वृश्चिक, कन्या, उत्तरा फाल्गुनी। अभी आपको हम भरणी नक्षत्र में शुक्र सप्तमस्त हो उसी की व्याख्या कर रहे थे और सौभाग्य से आपके पुत्र का शुक्र सप्तम भाव पर है। या यहाँ पर स्थित अकेला शुक्र भरणी का हो तो फिर शनि के प्रमाण देता है। वहां कोई भी ज्योतिषी, सामान्य ज्योतिषी देखकर कह देगा कि शुक्र की अवस्था 28 के पहले विवाह होगा, लेकिन वो शनि के परिणाम देने के कारण 29/11/7 या 31 वर्ष 7वां 11 दिन की अवस्था में विवाह का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। रामनाथ जी, आशा है आपको आपके पुत्र के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था।
इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं मोहित शर्मा बोल रहा हूँ रतनगढ़ राजस्थान से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1984। बर्थ प्लेस है मेरा रतनगढ़ राजस्थान। ये बन चुका हूँ, ये जुलाई में क्लियर कर लिया था, लेकिन अभी तक मेरे को मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए और मैं कब तक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूँगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा। हमारे अगले कॉलर है मोहित शर्मा जी रतनगढ़ राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने सीए कंप्लीट किया है और जानना चाहते हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी। मीन सिंह मघा, 10 बृहस्पति बैठा है और 50 बार ये श्लोक दोहरा चुके हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। 8 नौकरियां आपको करनी है, 8 प्रोफेशन, जिसमें 4 आपको नौकरी हैं और 4 आपकी कमीशन बेस्ड कार्य हैं। कोई कंपनी या कोई राजा अपने कार्य में आपको रत रखे और तदनुसार आपको धन दे, ऐसा प्रमाण देखा जाता है। 24 जुलाई के बाद आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति विशेषकर नौकरी के लिए मिलती है। दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम, मैं मुनीश भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं सफेद पानी जैसे केमिकल का काम करता हूँ। मैं व्यापार के अंदर विस्तार करने का आपसे उपाय जानना चाहता हूँ। मैं मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सप्लाई और एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं मुनीश जी भिवानी हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये केमिकल का व्यापार करते हैं, तो व्यापार में और अधिक बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक मेष कृत्तिका। कृत्तिका का स्वामी स्वयं सूर्य होता है और तृतीय पर केतु आया। लास्ट माई आर्मी लास्ट माई लिम्स बटा है नॉट एट लास्ट माई कंकर्ड विल पावर। पुरुषार्थ लबालब भरा हुआ है। आपको उच्च कोटि के कार्यों का सृजन और उच्च कोटि के मार्गों से धन प्राप्ति का मार्ग तृतीयस्थ केतु आजीवन बनाए रखता है। मुनीश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं महुआ से आलोक बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक है 17 जुलाई 1971। प्रातः 6:20। जन्म स्थान जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। मैं 12-13 वर्षों से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। बिजनेस और करियर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं आलोक जी महोबा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 12-13 वर्षों से इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, तो कुछ उपाय बताइए। कर्क मीन रेवती। कर्क में भगवान राम 14 साल तक कौन सी सफलता पाए? 13 वर्ष तक। 14वें वर्ष सफलता मिली है उन्हें। जब अपनी पत्नी को ले आए उसको सफलता कहो, या अपनी पत्नी के निमित्त लड़ा गया युद्ध, या धर्म के प्रति धर्म का युद्ध। कर्क और भरणी 13 वर्ष पूर्ण होते ही 14वां वर्ष आपके राज्यारोहण का है, अर्थात 2014 का प्रथम सप्ताह और 2013 का अंतिम सप्ताह, ये आपके जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करने का समय है। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिष समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में
अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है। हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है।
बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर। छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपने। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है सोमवार, तारीख है 25 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और दैनिक राशिफल के लिए आवश्यकता होती है प्रातः काल की पंचांग की। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, चंद्रमा है सिंह राशि में।
दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। वो पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग सावधान कर रहे हैं कि आपको अपनी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे और यह परिवर्तन लाभकारी ही सिद्ध होंगे। जैसा कार्य चल रहा है, जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं, यह अधिक ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को अनुकूल कर रहे हैं। हालांकि आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी, लोगों से भी सहयोग लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय शुभ चल रहा है। आज आप अपने कार्यों को संपन्न करेंगे तो आसानी से संपन्न हो जाएंगे। दूसरे के कार्य संपन्न करने में आपका समय नष्ट हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ के योग बनते हैं। धन धान्य की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि ग्रह योग आपके पक्ष में है, स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि भी हो रही है, परंतु जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं उसमें कुछ विलंब हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा शुभ होने के कारण परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं। उत्तम वाहन के उपभोग का भी आज योग बन रहा है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। सफलताएं तो आपके अनुसार मिल ही रही हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा धीमे धीमे कार्य करें, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को तोल मल कर बोलना चाहिए। जितना वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, शब्दों पर जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना ही नुकसान से बच पाएंगे। आज नुकसान के योग वैसे नहीं है, परंतु आपकी वाणी के कारण आपके मित्रों को, आपके परिजनों को बुरा लग सकता है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़े से भयभीत हैं। उतने भय की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की शंकाओं की आवश्यकता है। परिस्थितियां अच्छी हैं, आप कार्य करते रहें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और राहु दोनों ग्रहों का 10वें स्थान पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आपके मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर विजयश्री का दिन है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा फलित होंगे। परिस्थितियां अनुकूल चल रही हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में लोगों का अच्छा सहयोग मिलने से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति आज पेंडिंग कार्यों को पूरा करें, अच्छा होगा, क्योंकि आज का दिन ही आपके पास है जिसमें आप रुके हुए कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा आज छूटे कार्य 1 माह तक पूरे नहीं हो पाएंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा में भी स्नान का विशेष महत्व होता है। उबटन लगाकर स्नान करना, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, साथ ही मीठी वस्तुओं का दान करना, यह आज के दिन उत्तम माना जाता है। किसी भी जलाशय में जाएं, नदी के किनारे जाएं, वहां पर नदी का पूजन करें। वहां दूध समर्पित करना है, एक श्रीफल भेंट करना है और थोड़ी सी मिठाई नदी में डालनी है। इस प्रकार से आप नदी का पूजन करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो तनाव आकस्मिक रूप से आप पर बनते हैं, यह तनाव पूर्णिमा के प्रभाव से दूर हो जाएगा। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री आज जाएंगे डरबन। चीनी राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात।
चरणदास महंत के आरोपों पर सीएम रमन सिंह की चुटकी, कहा दिल्ली की सरकार को देखे महंत, छत्तीसगढ़ की हकीकत से हैं अनजान। हिट एंड रन मामले में सेशन कोर्ट में सलमान खान की पेशी आज, फुटपाथ पर सोते लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। भोपाल नगर निगम का बजट आज, आर्थिक तंगी से जूझते हुए चुनावी तड़के की चुनौती, महापौर बोली आम आदमी को मिलेगी राहत। और देह व्यापार के आरोप में उज्जैन से बांग्लादेशी युवती समेत 4 गिरफ्तार, शिवपुरी से मुक्त कराई गई बंधक युवती, जबरन करवाई जा रही थी जिस्म फरोशी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज डरबन रवाना हो रहे हैं। 26 और 27 मार्च को होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनमोहन सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन शामिल हैं। दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बार ब्रिक्स विकास बैंक को लॉन्च करने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही ये देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार के रास्तों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी 4 दिवसीय यात्रा में चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी। डरबन में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक संबंध को भी नए पंख लगेंगे। इधर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की डरबन यात्रा का क्या एजेंडा है, बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल हेड जगदीश चंद्र। देखिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा का जो मेन एजेंडा है वो ब्रिक्स राष्ट्रों में अपना प्रभुत्व, अपना नेतृत्व कायम करना और इन राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और अधिक निकट लाना है। इस यात्रा को लेकर सिंह बेहद उत्साहित हैं। इस यात्रा के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि खुद वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री प्रधानमंत्री के साथ इस शिष्टमंडल में, इस यात्रा में उनके साथ रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री की मंशा रही है कि ब्रिक्स राष्ट्रों में भारत का नेतृत्व आगे बढ़े और भारत और इन राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार भी बढ़े। रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत, मोटे तौर पे ये राष्ट्र ब्रिक्स राष्ट्रों की श्रेणी में, इनके क्लब में आते हैं। 4 दिन तक प्रधानमंत्री की यह यात्रा रहेगी। कुल मिलाकर कूटनीतिक स्तर पर इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। इधर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान आज मुंबई के सेशन कोर्ट में 2002 के हिट एंड रन मामले में पेश हो सकते हैं। सलमान खान अमेरिका में इलाज कराने के बाद रविवार को मुंबई लौटे हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा इस केस को सेशन कोर्ट में भेजे जाने के बाद सलमान खान की पहली पेशी है। सूत्रों के मुताबिक सेशन कोर्ट में फिर से ट्रायल होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए गए सबूतों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सलमान खान पर 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ाने का आरोप है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर महंत ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, इसलिए अचानक उनके मुंह से कुछ भी निकलने लगता है। चरणदास महंत जी दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, कभी कभी आते हैं और अचानक मुंह से उनकी कुछ निकलने लगता है। महंत जी धरातल में आए, छत्तीसगढ़ को घूमे और छत्तीसगढ़ को देखे। छत्तीसगढ़ दिल्ली के सारे भ्रष्टाचार से जब वो तृप्त हो जाते हैं, 2G, 3G स्कैन, अरबों खरबों रुपया का जिसका हिसाब चरणदास महंत को भी नहीं है, और इससे निकम्मी सरकार जिसने लगातार महंगाई बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा, चरणदास महंत इस बात का जवाब दें कि दिल्ली की सरकार ने जो वादा जनता के साथ किया था, उस वादा के अनुरूप जिस प्रकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई जाती हुई सरकार, जिसका जहाज डूबने वाला है, देश की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, वो किस मुंह से छत्तीसगढ़ में आके अपनी बात कहते हैं। पहले ये तो बोले कि छत्तीसगढ़ के लिए उनको क्या किया।
दरअसल बात जांजगीर चांपा से शुरू हुई। कांग्रेस के महाधरने में शामिल केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने जमीन घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। महंत ने कहा था कि किसान